हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे, एक आईपीओ आने वाला है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो उस आईपीओ की क्या जीएमपी चल रही है, ओखला इंडिया का वह आईपीओ है, क्या वह आईपीओ हमें प्रॉफिट देगा, क्या हमें उसमें बिड लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, जीएमपी क्या चल रहा है, सब्सक्रिप्शन रेट क्या चल रहा है, तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा वह आईपीओ है और क्या क्या उसकी डिटेल है, क्या उसकी जीएमपी है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रो ऐप के आधार पर। जो ग्रो ऐप ने जो डिटेल दे रखी है उस डिटेल के आधार पर बात करेंगे क्या उसका फंडामेंटल कितना स्ट्रांगली है, वो कितना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग और समझाता हूं आपको ग्रो ऐप के माध्यम से। जो ग्रो ऐप ने जो डिटेल दे रखी है उसी के माध्यम से हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेनी है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद में अपन चलेंगे आईपीओ पे। जैसे सीधा आप आईपीओ पे जाएंगे तो देखिए ओखला इंडिया का यह आईपीओ है। ओखला का ये सारी डिटेल यहाँ दे रखी है। सबसे पहले हम इसकी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। ओखला आईपीओ 13,900 की इसमें बिड लगेगी। 20 आपको शेयर मिलेंगे अगर अलॉट हो गया तो। क्या मैक्सिमम इसमें इन्वेस्टमेंट 13,900 का है। प्राइस रेंज क्या है, 695 से 730 रुपये की इसकी प्राइस रेंज है। कब ओपन होगा, 29 अक्टूबर को यह ओपन होगा और 31 अक्टूबर को यह आईपीओ की क्लोजिंग लास्ट डेट रहेगी। 3 नवंबर को इसकी लिस्टिंग, 3 नवंबर को इसका टेंटेटिव अलॉटमेंट है और 6 नवंबर को लिस्टिंग होगी। 20 इसमें 20 इसमें शेयर है और टोटल 1667 करोड़ का यह आईपीओ है। छोटा मोटा आईपीओ नहीं है, थोड़ा बड़ा आईपीओ है। और क्या इसके चांस है जो मिलने के, वह अपन आगे बात करेंगे। देखिए कौन कौन सी कैटेगरी में आप लगा सकते हैं। एज ए रेगुलर एम्प्लॉय, सारी कैटेगरीज में आप लगा सकते हैं। देखिए इसकी सब्सक्रिप्शन रेट अभी क्या चल रही है, 0.70, अभी 7 से भी कम इसकी सब्सक्रिप्शन रेट चल रही है। चलिए कंपनी के बारे में हम मालूम कर लेते हैं। कंपनी 1996 में यह कंपनी चालू हुई थी। सीईओ कौन है, मिस्टर संजय कुमार इसके सीईओ है। अब इसकी डिटेल आप थोड़ी सी पढ़ लीजिए, थोड़ी सी पढ़ के मैं बता देता हूँ। ओखला इंडिया लिमिटेड इज सब्सिडियरी ऑफ ओखला एएसए, नॉर्वे बेस्ड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कंपनी विथ ए लेजेंडरी ओवर 370 ईयर्स, 100 कंट्रियों से ज़्यादा काम करती है। सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं हम डायरेक्ट इसकी फाइनेंशियल डिटेल पे। क्या इसकी फाइनेंशियल डिटेल है, देखिए रेवेन्यू कितना है इसमें। इसका रेवेन्यू देखिए 2023 में इसका 2172 करोड़ का रेवेन्यू था। 2024 में इसका रेवेन्यू होगा 2356 करोड़ के लगभग इसका हो गया। 2025 में कितना हो गया, 2025 में इसका रेवेन्यू हो गया 2394 करोड़ रुपए का टोटल। अब चलते हैं प्रॉफिट पे। टोटल क्या कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। देखिए 2023 में इसको 340 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट था। 2024 में थोड़ा कम हुआ, 226 करोड़ रह गया। और 2025 में थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन 2023 से थोड़ा कम है। तो टोटल थोड़ा सा फर्क पड़ा है 2-3 साल में, लेकिन कंपनी बड़ी है। टोटल एसेट्स देख ले, कंपनी की टोटल संपत्ति कितनी है भाई। 2023 में 3100 करोड़ के लगभग इसकी संपत्ति थी। 2024 में 3375 करोड़ के लगभग की इसकी संपत्ति है और फिर घट के थोड़ी सी कम हो गई है। 2025 में 3100 करोड़ के लगभग रह गई है। इसके प्रॉन्स और नॉन्स आप इसके पढ़ सकते हैं, यहाँ इसमें दे रखे हैं। अब देखिए लास्ट में इसमें सब्सक्रिप्शन भी अपन बात कर लेते हैं। क्या इसका सब्सक्रिप्शन अभी इसमें हुआ है, लगभग इसका सब्सक्रिप्शन जो है 0.70% लोगों ने अभी सब्सक्राइब किया है इसको। इसके सब्सक्रिप्शन कितना चल रहा है इसी के बारे में हम बात करेंगे। अब करते हैं इसकी जीएमपी की, क्या इसकी जीएमपी चल रही है। देखिए ये 3-4-5 दिन की आपकी जीएमपी चल रही है। 23 अक्टूबर को कुछ नहीं था, 24 को देखिए थोड़ी सी बढ़ी है, 25 को बढ़ी थी, 27 को 160 रुपये प्रति, मतलब 21
लिस्टिंग गेन इसकी 21% के लगभग दिखाई दे रही थी, लेकिन 2829 को भाई थोड़ी डाउन हुई है। 14% के लगभग इसमें लिस्टिंग गेन दिखाई दे रहा है। आईपीओ की डिटेल मैंने आपको सारी बता दी थी। आईपीओ की यहाँ भी इन्होंने स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ मैं, यहाँ भी डिटेल दे रखी है। अब देखिए लिस्टिंग कब होगा, 6 नवंबर को यह लिस्टिंग होगा, नहीं तो आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। अब देखिए क्या इसकी जीएमपी की क्या ओरकला इंडिया आईपीओ जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम व्हाट इज जीएमपी टुडे 105 रुपये की इसकी जीएमपी चल रही है। व्हाट इज ओरकला इंडिया एक्सपेक्टेड रिटर्न 14% की लगभग एक्सपेक्टेड रिटर्न दिखा दे रहा है। तो 10 से 20% का आप इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न मान सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें हो सकता है 1000-2000 कमा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। ये ज़्यादा डिपेंड करेगा सब्सक्रिप्शन रेट पे। तो अब हम चलते हैं कि भाई आपको क्या करना चाहिए, मेरी क्या राय है, मैं इसमें लगाऊंगा ये नहीं लगाऊंगा। भाई मैं इसके जो इसका सब्सक्रिप्शन रेट है वह देखकर मैं इसमें बिड लगाऊंगा। लास्ट दिन में इसमें बिड लगाऊंगा आफ्टर 3 o'clock। क्यों लगाऊंगा, इसकी सब्सक्रिप्शन रेट अगर 10 से ऊपर गई तो मुझे मतलब मैं तो लगाऊंगा 10 से ऊपर गई, क्योंकि 1500 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन लगाना नहीं लगाना वह आपके ऊपर है। क्या करना चाहिए, अगर आपका यह आईपीओ लग जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर यह आईपीओ लगता है तो 1 या 2 दिन लिस्टिंग गेन होती है, अगर 1500 का प्रॉफिट होता है तो आपको तुरंत निकल जाना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप 13,000 रुपये अगर 500 से 1000 रुपये कमा रहे हो तो 5 से 7% का प्रॉफिट होता है, जो कि आप 5 से 7 दिन में कमा लोगे। तो यह अच्छा आईपीओ हो सकता है। कंपनी एक बड़ी कंपनी है, लेकिन ये साउथ की कंपनी है और मसालों के ऊपर काम करती है। एक फूड रिलेटेड कंपनी है, ज़्यादा साउथ में काम करती है, लेकिन 100 कंट्रीज़ में मैंने बताया था कि 100 कंट्री में भी ये काम करती है। तो अगर आप लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो आप एक बार आपका नज़रिया लगा सकते हैं। लॉन्ग के लिए, लॉन्ग टर्म्स के लिए आप इसमें लगा सकते हैं। 5 साल से ऊपर अगर आप सोच रहे हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकती है कंपनी। लेकिन अगर आप शॉर्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा मोटा पैसा कमाना चाह सकते हैं, जैसे कि आपने एलजी आईपीओ में कमाया है, तो वह मुझे नहीं लगता इतना आपको प्रॉफिट देगी। लेकिन अगर आप मेरी तरह 5 से 7% पे काम करते हैं, 5 से 10% या 15% के बीच में, तो आप इसमें लगा सकते हैं। लगाना नहीं लगाना और प्रॉफिट होना नहीं होना वह स्टॉक मार्केट के ऊपर है, वह आपकी चॉइस है। इसमें हमारा आपके प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं है। तो यह जो ओरकला इंडिया का जो आईपीओ की डिटेल मैंने आपको बताई, अगर आपको शानदार लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।